नमस्ते विद्यार्थियों, मैं रूपाली देवर्गिनी। आज सीडीपी मनोविज्ञान के कई क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हम करेंगे। पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के जनक कौन थे? विलियम जोन्स थे। सेकंड क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक है विलियम जोन्स। शिक्षा मनोविज्ञान के जन्म है एडवर्ड थॉर्नडाइक। बीने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक है अल्फ्रेड बीने एवं साइमन। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत है अल्फ्रेड बीने, टर्मन एवं स्टर्न। दो खंड बुद्धि का सिद्धांत है स्पीयरमैन है। तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत है स्पीयरमैन है। सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांतों के प्रतिपादक है स्पीयरमैन। त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत है गिलफोर्ड। बुद्धि का दक्ष शक्ति का सिद्धांत है स्पीयरमैन। बुद्धि संरचना का सिद्धांत है त्रिविमीय सिद्धांत गिलफोर्ड। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत है समूह कारक सिद्धांत यानी थर्स्टन है। न्यायदर्श या प्रतिदर्श वर्ग घटक मतलब बुद्धि का सिद्धांत है थॉमसन। पादानुक्रमित उससे ही कहते हैं क्रमिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत है फिलिप वर्नन, बर्ट हेम्प्रेज किटल। ठोस तरल बुद्धि का सिद्धांत है आरबी केटल एवं जॉर्न हॉर्न। बुद्धि क और बुद्धि ख का सिद्धांत है हैब। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक है विलियम स्टर्न। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र है बुद्धि लब्धि IR इज इक्वल टू मानसिक आयु MA अपॉन वास्तविक आयु CA इंटू 100। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत है थॉर्नडाइक। बुद्धि का स्तरीय मॉडल है कैरोल। बहुबुद्धि सिद्धांत है गार्डनर। बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत है जीन पैजे। बुद्धि का संवेगात्मक का सिद्धांत है गोलमैन। बुद्धि का संरचना सिद्धांत है आइजेंक। इस तरह बुद्धि का एकीकृत संरचना सिद्धांत है जेपी गिलफोर्ड। बुद्धि का त्रिक बिंदु या त्रितंत्र सिद्धांत है स्टर्नबर्ग। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में, विश्लेषणात्मक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि। प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत में थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता है अल्फ्रेड बीने। समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक है थर्स्टन एवं चेव। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक है जीन पैजे। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत है CL हल। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत है कोहलर। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है कोहलर वर्धीमर कोफ्फा। गेस्टाल्टवाद के जनक है कोहलर वर्धीमर कोफ्फा। SR थ्योरी के जन्मदाता है थॉर्नडाइक। संबंधवाद का सिद्धांत है थॉर्नडाइक। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है BF स्किनर। सबलीकरण का सिद्धांत है CL हल। अधिगम का वहना सिद्धांत है थॉर्नडाइक। चालक अंतर्नोद प्रणोद का सिद्धांत है CL हल। संरचनावाद संप्रदाय के जनक है विलियम गॉक्सी मिलन ऊंट और शिष्य टिंचनर। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक है विलियम ऊंट। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत है थॉर्नडाइक। बहुखंड या बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत है थॉर्नडाइक। क्षेत्रीय सिद्धांत है कुर्ट लेविन। समपोषक का सिद्धांत है CL हल। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है स्वान पेट्रोविच पावला। प्रशिक्षण अंतरण का सर्वनाम अवयव का सिद्धांत है थॉर्नडाइक। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है जीन पैजे। संयोजनवाद का सिद्धांत है थॉर्नडाइक। युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक है थर्स्टन। क्रमबद्ध जनरल अंतराल विधि के प्रतिपादक है थर्स्टन। प्रतिस्थापन का सिद्धांत है पावला। पुनर्वलन का सिद्धांत है CL हल। धार्मिक का सिद्धांत है विलियम मैकडूगल। मनोविज्ञान मन मस्तिष्क का विज्ञान है पोपोनोजी। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत है BF स्किनर। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता है विलियम मैकडूगल। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है पावलाव। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत है IP पावलाव। तलरूप का सिद्धांत है कुर्ट लेविन। समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादन है कुर्ट लेविन। समीप्य संबंधवाद का सिद्धांत है गुतरी। साइन चिन्ह का सिद्धांत है टॉलमैन। संभावना सिद्धांत के सिद्धांत प्रतिपादक है टॉलमैन। अग्रिम संघटक प्रतिमान के प्रतिपादक है डेविड असुबेल। पुनरावृत्ति का सिद्धांत है जी स्टेनले हॉल। भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना के प्रतिपादक है हॉर्फ। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक है अल्बर्ट बंडूरा। व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक है जोहन B वाटसन। अधिगम या व्यवहारवाद सिद्धांत के प्रतिपादक है क्लार्क हल। पुनरावृत्ति का सिद्धांत है जी स्टेनले हॉल। अधिगम सोपान के प्रतिपादक है गेने। प्रोजेक्ट प्रणाली का सिद्धांत है जॉन डीवी। आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक है डेकार्टे। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक है मैडम मरिया मॉन्टेसरी। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक है फ्रोबेल। डाल्टन विधि के प्रतिपादक है मिस हेलेन पार्खर्स्ट।
संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक है अल्बर्ट बेंडूरा। मनोविश्लेषणवाद के जनक है सिगमंड फ्राइड। संरचनात्मक अधिगम की अवधारणा है जेरोम ब्रूनर। विकास के सामाजिक प्रवर्तक है एरिक्सन। अधिगम मनोविज्ञान का जनक है एविंग हास। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक है जेरोम ब्रूनर। सामान्यीकरण का सिद्धांत है CH जड। शक्ति मनोविज्ञान का जनक है वॉल्फ। अधिगम अंतरण का मूल्यों का अभिज्ञान का सिद्धांत है बगले। भाषा विकास का सिद्धांत है चोबस्की। मांग पूर्ति आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत है मैस्लो मास्लो। स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत है मैस्लो। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत है डेविडसो मैक्लिएंड। आत्मज्ञान का सिद्धांत है मैस्लो। उपलब्धि प्रेरणा का सिद्धांत है डेविसी मैक्लिएंड। प्रोत्साहन का सिद्धांत है बोल से काफमैन। शील गुण विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक है आल्फोर्ट। व्यक्तित्व मापन का मांग का सिद्धांत है हेनरी मुर्रे। कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक है मार्गन व मुर्रे। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT विधि के प्रतिपादक है मार्गन व मुर्रे। बाल अंतर्बोध परीक्षण CAT विधि के प्रतिपादक है लियोपोल्ड बाइलक। रोशाशाही धब्बा परीक्षण IBT के प्रतिपादक है हरमन रोशा। वाक्य पूर्ति परीक्षण SCT विधि के प्रतिपादक है पाइन व टेंडलर। व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक है मे एवं हार्टशॉर्न। खेल प्रणाली के जन्मदाता है फ्रोबेल। स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रतिपादक है सिगमंड फ्राइड। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक है विलियम हेनरी किलपैट्रिक। मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक है एडवर्ड्स व किलपैट्रिक। डेक्रोली विधि के प्रतिपादक है ओविड डेक्रोली। विनेटिका इकाई विधि के प्रतिपादक है कार्लटन वाशबर्न। ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक है H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। समाजमिति विधि के प्रतिपादक है J.L. मोरेनो। योग निर्धारण विधि के प्रतिपादक है J.L. मोरेनो। योग निर्धारण विधि के प्रतिपादक है लिकट। स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक है गटमैन। विभेद शाब्दिक विधि के प्रतिपादक है आसवुड। स्वतंत्र शब्द सहचार्य परीक्षण विधि के प्रतिपादक है फ्रांसिस गाल्टन। स्टैनफोर्ड बीने स्केल परीक्षण विधि के प्रतिपादक है टर्मन। पोर्टियस भूल भुलैया प्रशिक्षण के प्रतिपादक है S. डो पोर्टियस। वेस्लर वैल्यू बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक है D. वेस्लर। आर्मी अल्फा परीक्षण के प्रतिपादक है ऑर्थर एस ओटिस। आर्मी बीटा परीक्षण के प्रतिपादक है ऑर्थर एस ओटिस। हिंदुस्तानी बीने क्रिया परीक्षण के प्रतिपादक है CH राइस। प्राथमिक वर्गीकरण परीक्षण के प्रतिपादक है J. मनरो। बाल अपराध विज्ञान का जनक है सीजर लोम्बसो। वंश सूत्र के नियम के प्रतिपादक है मेंडल। ब्रेल लिपि के प्रतिपादक है लुई ब्रेल। सहचारी सिद्धांत के प्रतिपादक है अलेक्जेंडर बैन। सीखने के लिए सीखना सिद्धांत के प्रतिपादक है हर्लो। शरीर रचना का सिद्धांत सेल्डन। व्यक्तित्व मापन के जीव के सिद्धांत के प्रतिपादक है गोल्डस्टीन। नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग। सामाजिक विकास का सिद्धांत वाइगोत्स्की। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है एरिक्सन। कुर्ट लेविन किस संप्रदाय के समर्थक थे? संज्ञानवादी। क्षेत्र सिद्धांत को किस किस नाम से जाना जाता है? संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत। स्थान मनोविज्ञान सिद्धांत। बाल दिशा मनोविज्ञान। अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत किसने दिया है? रॉबर्ट गेने। रॉबर्ट गेने किस संप्रदाय के समर्थक थे? संज्ञानवादी। रॉबर्ट गेने कहाँ के वैज्ञानिक थे? अमेरिका के। रॉबर्ट गेने ने बालकों के विकास को ध्यान में रखते हुए अधिगम की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है? 8 भागों में बांटा है। नंबर 1 है संकेत अधिगम। नंबर 2 है उद्दीपन अभिक्रिया अधिगम। नंबर 3 है श्रृंखला अधिगम। 4 शाब्दिक अधिगम। 5 बहुविवेदन अधिगम। 6 प्रत्यय अधिगम। 7 सिद्धांत अधिगम और 8 है समस्या समाधान अधिगम।
विकास मुख्य रूप से हिस्सा है बौद्धिक विकास का। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरों से डैश डैश में भिन्न होते हैं विकास की पर। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए सतत एवं व्यापक परीक्षा द्वारा। वाइगोत्स्की बच्चों की सीखने में किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? सामाजिक। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से ले लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चों के रोने का कारण है संवेगात्मक दुश्चिंता। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु से सबसे अच्छी है? मेरा परिवार। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन है उर्वर्त। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है स्वनिम। बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक हुई? बाल्यावस्था में। दिवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था है किशोरावस्था। विकास केवल एक ओर न होकर चारों ओर से होता है, यह सिद्धांत बताता है वर्तुलाकार। जन्म से समय शिशु रोता है वातावरण के परिवर्तन के कारण। शैशवावस्था में किस ग्रंथि के प्रभाव के कारण बालिकाएं अपने पिता के प्रति श्रद्धा भाव रखती है? इलेक्ट्रा। बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का है गुणानुफलन। जीवन का सबसे कठिन काल है किशोरावस्था। बालक का अस्थायी दांतों की संख्या है 20। बालक के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान द्वारा की गई? जीन पैजे द्वारा। डिसकैल्कुलिया का संबंध है आंकिक अक्षमता से। आरबी कैटल की तरल बुद्धि तुल्य है वंशानुक्रम कारकों का। स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है? भाषाई बुद्धि। बीने साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है? सामान्य बुद्धि का। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया? बीने साइमन। 140 से अधिक बुद्धि लब्धि आईक्यू वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? प्रतिभाशाली श्रेणी में रखेंगे। सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है क्रो एंड क्रो। गिलफोर्ड ने कितनी मौलिक मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धि की संरचना का वर्णन किया है? 3। किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं, यह किसने कहा है? कॉलसैनिक ने कहा है। किशोरावस्था वह अवस्था है जिसके द्वारा एक विकासमान व्यक्तित्व बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक पहुंचता है, यह कथन किसका है? जेरसील्ड का है। यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व है, यह किसने कहा है? रॉस ने कहा है। कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभावान बालक वह है जो निरंतर किसी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्यकुशलता अथवा प्रवीणता का परिचय देता है, यह कथन किसका है? हेमिंग हर्स्ट का है। बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है? उसे कहता है बहुतत्व सिद्धांत को कहता है। पिछड़ा बालक वह है जो अपने मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा पीछे का है करने में असमर्थ रहता है, किसने कहा? आंसर है सिरिल बर्ट। क्वेश्चन, समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किए जाते हैं जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात से गंभीर रूप से असामान्य हो, यह किसने कहा है? वैलेंटाइन ने कहा है। वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता अपराधी कहलाता है, यह किसने कहा है? हीली ने कहा है। बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है? बहुतत्व सिद्धांत को। व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है, यह कथन किसका है? लेवेटर का है। प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है, किसने कहा है? आंसर है टर्मन एवं ओडा। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है नैतिक तर्कना। अल्फ्रेड विने के अनुसार बुद्धि के प्रकार बताइए। अल्फ्रेड विने के अनुसार बुद्धि को 4 शब्दों से मिलकर बनी है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। अगला क्वेश्चन है, टर्मन के अनुसार बुद्धि की परिभाषा है बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। अगला क्वेश्चन है, वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि की परिभाषा है बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। स्टर्म के अनुसार बुद्धि की परिभाषा है बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है। बकिंघम के अनुसार बुद्धि की परिभाषा सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। वेस्लर के अनुसार बुद्धि की परिभाषा है बुद्धि किसी कार्य को करने की, तार्किक चिंतन करने की, वातावरण के साथ समायोजन करने की सामूहिक योग्यता है। स्पेयरमैन के अनुसार बुद्धि की परिभाषा है बुद्धि तार्किक चिंतन करने की योग्यता है। सामान्यतः बुद्धि कितने प्रकार की है? सामान्यतः बुद्धि 3 प्रकार की होती है। अमूर्त बुद्धि है, मूर्त बुद्धि यानी कि यांत्रिक बुद्धि है, सामाजिक बुद्धि है।
अगला क्वेश्चन है, अमूर्त बुद्धि सामान्यतः किन व्यक्तियों में पाई जाती है? शिक्षक, लेखक, कलाकार, वैज्ञानिक एवं आदि व्यक्तियों में पाई जाती है। यांत्रिक बुद्धि यानी कि स्थूल बुद्धि किसे कहा जाता है? मूर्त बुद्धि को कहते हैं। मूर्त बुद्धि किन व्यक्तियों में पाई जाती है? इंजीनियर, फॉरमैन, कंप्यूटर ऑपरेटर, मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन आदि। सामाजिक बुद्धि किन लोगों में पाई जाती है? समाज सेवक, बीमा का एजेंट, नेताजी, पंडित जी आदि में। एककारक सिद्धांत का दूसरा नाम है राजकीय सिद्धांत। बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत है एककारक सिद्धांत। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के निवासी थे। स्पीयरमैन पहले किस विषय के प्रोफेसर थे? स्पीयरमैन पहले सांख्यिकी विषय के प्रोफेसर थे, बाद में वे मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने। स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध किससे बनाया? स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध चिंतन से बताया है। पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करता है? आंसर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। विचार कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। आंसर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं? आंसर है किशोरावस्था। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? आंसर है विद्यालय एवं कक्षा में। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष तक। संवेदी पेशी अवस्था होती है 0.2 वर्ष तक। एक बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और सदैव स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की कौन सी अवस्था है? आंसर है किशोरावस्था। खिलौने की आयु कहा जाता है? आंसर है पूर्व बाल्यावस्था को। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? उत्तर है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में। अगला है, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है 100 शब्द। अगला क्वेश्चन है, शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? आंसर है बाल्यावस्था। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध किस संवेग से होते हैं? आंसर है आश्चर्य से। किसी विद्यार्थी को सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? आंसर है आज्ञाकारिता। मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सर्वाधिक है, सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है अभिव्यक्ति। विकास शुरू होता है प्रसव पूर्ण अवस्था से। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों के पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता डैश डैश कहलाती है। आंसर है संज्ञानात्मक गतिविधि। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डैश डैश कहलाता है। आंसर है समावेशन। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है नैतिक तर्कना। एक व्यक्ति अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मापदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को डैश डैश में सहायता की आवश्यकता है भावात्मक क्षेत्र। ब्रूनर की संप्रदाय के समर्थक थे संज्ञानवादी। शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थी को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश डैश में भी सहायक करती है सामाजिकरण। कौन सा सिद्धांत जीव विधि के हर क्षेत्र पर बल देता है? क्षेत्रीय सिद्धांत। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? संपूर्ण या समग्र। अधिगम से क्या तात्पर्य है? मानव व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। संज्ञान किसे कहते हैं? किसी ज्ञान को ग्रहण करना ही संज्ञान कहलाता है। व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक कौन है? वाटसन है। मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन थे? सिगमंड फ्राइड थे। जीन प्याजे किस देश के निवासी थे? स्विट्जरलैंड। जीन प्याजे ने अपने प्रयोग किस पर किए थे? जीन प्याजे ने अपने प्रयोग 2 पुत्री एवं 1 पुत्र पर किए। वह कौन मनोविज्ञान है जो पहले जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे, बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे? जीन प्याजे। विद्यार्थियों, इस तरह हमारे सीडीपी का क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो गया है। अगला क्वेश्चन हम अगले पार्ट में लेंगे। धन्यवाद।